नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन मेजर डेवलपमेंट, पोलैंड के द्वारा जो यूक्रेन की तरफ जाने वाली 18 बिलियन यूरोस की एड थी उसको ब्लॉक कर दिया गया है। और ये यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो रहा है, बिकॉज पिछले महीने की बात है, सेम चीज हंगरी के द्वारा करी गई थी और अब सिमिलर चीज यहां पे पोलैंड के द्वारा करी गई है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, ये वाली खबर हमारे सामने आई है। पोलैंड होल्ड्स अप यूक्रेन एड एंड हंगरी प्लान्स ओवर द टैक्स कंसर्न्स। यहां पर भी आप लोग देख पाएंगे, पोलैंड हैज हेल्ड अप द ईयू डील ऑन मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स कॉमा एड फॉर यूक्रेन। तो हमारे लिए रेलिवेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज द रीजन जिसके चलते पोलैंड के द्वारा इस पूरी की पूरी डील को होल्ड अप किया गया है, दैट इज द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स प्लान। ये ऐसा प्लान है जो कि केवल यूरोपियन यूनियन के ही नहीं बल्कि दुनिया भर की कंट्रीज को अफेक्ट करता है, जिस मुद्दे को इनके द्वारा उठाया गया है। तो इसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, एंड ब्रीफली हम लोग इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि क्या यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी और सॉलिडारिटी है क्या वो खतरे में है। बिकॉज सेम चीज एग्जैक्टली एक महीना पहले हंगरी के देश के द्वारा करी गई थी और आज पोलैंड के द्वारा जो यूक्रेन को जाने वाली मदद है उसको रोक दिया गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं नवंबर 9 की खबर आपके सामने है। उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन इस प्रस्ताव को सामने लेकर आया था कि हम लोग यूक्रेन के लिए 18 बिलियन यूरोस का एड पैकेज है जिसका प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन हंगरी ने साफ साफ इस पैकेज को समर्थन देने से मना कर दिया था। हंगरी ने कहा था कि हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि आप लोगों ने हमारा जो पैकेज है उसको सस्पेंड किया हुआ है। जब तक आप उसको रिलीज नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन नहीं करने वाले हैं। हंगरी के ऑलमोस्ट यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने लगभग 12 से 13 बिलियन यूरोस थे जो कि बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 2 सालों से रोक रखे थे और हंगरी को नहीं दिए थे। ये डिस्कशंस चलती रही एंड फाइनली यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक बहुत ही मेजर यहाँ पे डील को साइन किया गया था विद द गवर्नमेंट ऑफ हंगरी, जो कि जस्ट अभी पिछले हफ्ते ही हुआ है। एंड देन यूरोपियन यूनियन थॉट कि चलो ठीक है, अब डील यहाँ पे साइन हो चुकी है, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। देन व्हाट दे डिड, उन्होंने एक नया प्रस्ताव यहां पे पेश किया यूरोपियन यूनियन के द्वारा पूरे अपने काउंसिल में। दे पुट फॉरवर्ड अ न्यू प्रपोजल जिसमें कि उन्होंने चारों चीजों को कंबाइन कर दिया। 4 चीजें यहां पर क्या थी, एक तो जो 18 बिलियन यूरोस वाली जो एड थी जो कि यूक्रेन को देनी थी, दूसरा जो हंगरी को पैसा देना था ईयू ने, तीसरा जो हंगरी के कुछ यहां पे फंड्स को फ्रीज किया हुआ था उनको डीफ्रीज करना था, एंड चौथा था द टैक्स रिफॉर्म, दैट वाज द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म। इन चारों चीजों को एक पैकेज डील की तरह सामने पेश कर दिया गया। नाउ इंटरेस्टिंग यहां पे क्या है कि यूरोपियन यूनियन में जब किसी भी चीज को ऐसे पैकेज की तरह पेश किया जाता है तो अगर कोई भी एक कंट्री किसी भी एक चीज के ऊपर ब्लॉक लगा देती है तो उस केस में पूरा का पूरा पैकेज ही आगे नहीं बढ़ता है। यानी कि मान लीजिए कोई भी एक कंट्री नंबर 4 के ऊपर ब्लॉक लगा दे तो वो चीज आगे नहीं बढ़ती। कोई एक कंट्री अगर नंबर 1 के ऊपर ब्लॉक लगा दे तो कोई भी चीज इनमें से आगे नहीं बढ़ने वाली है। और यहां पर पोलैंड के द्वारा, जिसका कैपिटल बाय द वे वॉर्सो है, जो कि केवल ईयू का नहीं बल्कि नाटो का भी मेंबर है एंड यूक्रेन का एक नेबर भी है, इन्होंने यहां पर साफ साफ कह दिया कि जी नहीं, हम लोग इस चीज के फेवर में नहीं है, हम लोग यहाँ पे टैक्स रिफॉर्म वाला जो पार्ट है उसके ऊपर साइन नहीं कर सकते हैं। पोलैंड हेल्ड अप द यूरोपियन यूनियन फॉर्मल अडॉप्शन ऑफ द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स फॉर लार्ज कंपनीज, जिसके चलते पूरा का पूरा पैकेज जो है वो यहाँ पे रुक चुका है। सो सवाल ये आता है कि असल में ये मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट प्लान है क्या। तो पिछले साल की बात है, आप लोग यहां पे देख पाएंगे 8 अक्टूबर 2021 की ये वाली न्यूज है, जब ओईसीडी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसमें लगभग 136 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर के इस चीज को तय किया कि हम लोग वैश्विक लेवल पे एक ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स लेकर आएंगे 15% का, जो कि सारी की सारी कॉर्पोरेट इंटरनेशनल फर्म्स के ऊपर लगाया जाएगा। इसलिए लगाया जाएगा सो दैट वो लोग अपने प्रॉफिट्स को शिफ्ट ना कर सकें, इसलिए लगाया जाएगा सो दैट वो लोग यहाँ पे टैक्स इवेजन ना कर सकें। ये वाली डील फाइनलाइज हुई थी 2021 में। यूरोपियन यूनियन इसी डील को यहाँ पे फॉर्मली अडॉप्ट करने वाला था।
लेकिन पोलैंड इस डील से उसी टाइम से नाखुश था। पोलैंड ने कहा था कि हम लोग इस चीज को लेकर नाखुश हैं और हम लोग इसके ऊपर कभी भी साइन नहीं करेंगे। पोलैंड तभी से कह रहा है कि हम लोग तो देखिए अपने टैक्स जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको इस तरीके से रखते हैं सो दैट हमारे देश में इन्वेस्टमेंट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें, इनोवेशन की फील्ड में, नई टेक्नोलॉजीज की फील्ड में, और हम लोग यहाँ पे टैक्स रिलीफ देते हैं, इंसेंटिव देते हैं निवेशकों के लिए। और यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा एडवांटेज है। और जहां दुनिया भर में आप 15% टैक्स लाने की बात कर रहे हैं तो हम लोग तो हमारी नेशनल जुरिस्डिक्शन में जो टैक्स है वो केवल 9% रखते हैं, तो हम लोग कभी भी इस चीज के ऊपर साइन नहीं करेंगे। और यही मुद्दे की वजह से पोलैंड ने आज इस पूरे के पूरे पैकेज को एक तरीके से रोक दिया है। बल्कि जब इस पैकेज को रोका गया तो पोलैंड के जो पीएम है मोरावाइकी, इनके द्वारा कहा गया कि यूरोपियन यूनियन हमारे साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा है। उन्होंने कहा कि इनको कोई जरूरत नहीं थी कि यूक्रेन एड को मिनिमम टैक्स वाले प्लान के साथ कंबाइन करने की। उसको अगर आप अलग अलग से पेश करते तो हम लोग शायद यूक्रेन वाली डील को तो हाँ कर ही देते और ये मिनिमम टैक्स को लेकर हम लोग बाद में बातचीत कर सकते थे। सो कंबाइनिंग एड फॉर यूक्रेन विद सच डिस्टेंट टॉपिक्स विच हैव नथिंग टू डू विद एड लाइक कॉर्पोरेट टैक्स is unnecessary, it is a mistake and an attempt at blackmail। पर्सनली मैं कहूं तो बिल्कुल सही बात है, दोनों चीजों का आपस में कोई मतलब नहीं है और दोनों चीजों को सेपरेटली भी पेश किया जा सकता था। ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन और उसके जो डिप्लोमेट्स हैं वो इस चीज से काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बिकॉज पिछला पूरा महीना उन्होंने हंगरी को मनाने के लिए लगाया और अब पोलैंड के द्वारा इनके पूरे के पूरे प्लान को जेपरडाइज कर दिया गया है। सो पोलैंड का जो प्लान यहाँ पे जेपरडाइज कर रहा है उसके चलते यूरोपियन यूनियन ने बल्कि ये कहा है दिस इज अनदर हॉस्टेज टेकिंग सिचुएशन। बल्कि एक डिप्लोमेट के द्वारा तो यह भी कहा गया कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एब्यूजिव रिलेशनशिप, दे कीप प्रॉमिसिंग इट विल बी डिफरेंट नेक्स्ट टाइम बट डीप डाउन वी नो दैट वी विल गेट हर्ट ओवर एंड ओवर अगेन। यानी कि पोलैंड जो है वो जानबूझ के इस रिश्ते का गलत फायदा उठा रहा है और वो जो है अपनी मनमर्जी से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू आंसर ओवर हियर इज कि क्या यूरोपियन यूनियन की यूनिटी, क्या उनकी जो सॉलिडारिटी है वो भी खतरे में है। देखिए इसके पहले सेम चीज हंगरी ने करी थी, पिछले महीने ही नहीं बल्कि हंगरी इस चीज को ब्लॉक कर रहा है। हंगरी पहले भी कई चीजों को ब्लॉक कर चुका है, पिछले 6-8 महीनों में उनके द्वारा ऐसे कदम कई बार लिए जा चुके हैं। और यूरोपियन यूनियन डिप्लोमेट्स का मानना है कि पोलैंड कहीं ना कहीं हंगरी से ही सीख रहा है, बिकॉज हंगरी ऐसा कर चुका है तो अब एक चेन रिएक्शन बन चुकी है, डोमिनो इफेक्ट आ चुका है, जिसकी वजह से पोलैंड आज खुद ऐसी हरकतें कर रहा है। सो दिस ऑब्वियसली बेयर्स अ क्वेश्चन कि क्या यूरोपियन यूनियन की जो यूनिटी है वो अंडर थ्रेट है या फिर नहीं है। एक चीज तो क्लियर है कि जो भी यहाँ पे चीजें हम लोग देख रहे हैं, इट डेफिनेटली वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर कि इट इज नॉट प्रेजेंटिंग, EU इज नॉट प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ यूनाइटेड फ्रंट टू रशिया और टू द वर्ल्ड, बिकॉज बार बार हमें इसमें क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं। सवाल ये आता है कि हु इज टू ब्लेम। सम एक्सपर्ट्स से कि यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन की करंट लीडरशिप है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, जो उनके काउंसिल हेड हैं, वो लीडरशिप काफी वीक है। कई लोग ये बोलते हैं कि EU फैसले यूनिलैटरली ले रहा है, टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से कंट्रीज जनरली ऑन बोर्ड नहीं होती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, व्हाट आर अदर रीजंस जिसके चलते हमें EU में इस तरह के क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं? डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है सुपर कोचिंग, जिसमें कि आपको GS कोर्सेज, CSAT कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज सभी चीजें अवेलेबल हो रही हैं मात्र 24,000 रुपए में। अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं दैट इज अनिरुद्ध, इसमें आपको 16 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाया जाएगा, विच इंक्लूड्स कोर्सेज फ्रॉम वेरियस कोचिंग्स जैसे कि श्रीराम IAS, लुकमान IAS, उजांक IAS, और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।